पीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम 24 तारीख सेकेंड शिफ्ट यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सीरीज नंबर ई और आयोग के द्वारा दिया गया आंसर की से क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे। आप आपका जो भी सीरीज है, बुकलेट सीरीज है, उसमें क्वेश्चन को ढूंढ करके जो है अपना लगा लीजिएगा, क्योंकि आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है बुकलेट सीरीज ई का दिया गया है। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि सभी सीरीज का आएगा, तो ऐसा नहीं है। एक कोई भी सीरीज का आंसर की दे दिया जाता है, उसी से सबको मिलाना होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक मोबाइल से मिला लें तो ये संभव नहीं है। या तो प्रिंट आउट निकाल के मिलवाइएगा, या तो दो मोबाइल रहेगा तब ही आप मिला सकते हैं। पहले इसको मिलाना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को ढूंढ करके जो आपका सीरीज है उसमें आप क्वेश्चन को ढूंढ करके मिलाइएगा। और जिसका ई सीरीज है उसके लिए तो बढ़िया है, डायरेक्ट मिला लेंगे, है ना। तो चलिए, प्रोविजनल आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की आने के बाद ये जो है मैं आंसर बता रहा हूँ, और आप ही लोग का डिमांड था, आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न था 3/4 के पावर -6 गुने 4 के पावर 3 के पावर -8 बराबर 3/4 के पावर n। तो n का वैल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर जो आयोग दिया है इनमें से कोई नहीं दिया है, इसका आंसर ई दिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, आप बढ़िया से मिला लीजिएगा अपना क्वेश्चन में कि ये कौन से नंबर में है। और इसका आयोग जो दिया है आंसर 1/6 आंसर इसका दिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B बराबर 1/2/3/8, इस तरह का प्रश्न है। और इसका आंसर जो है बी दिया गया है, यानी 8:6:10:9। ठीक है, नेक्स्ट, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों में 17 दिनों में करते हैं। इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है बी, यानी कि 3400 और 2200 रुपया इसका आंसर दिया गया है, 3400 और 2200। अगला है, यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए का वजन बी के वजन से 25%। तो इसका आंसर जो आयोग के द्वारा दिया गया है 160 आंसर इसका दिया गया है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी मिला दूं। देखिए, आगे है तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर आयोग के द्वारा ई दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रहे, इसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा ई। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। तो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए, तो इसका आंसर दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला एक समीकरण है x 1/x + 1/y बराबर 8। तो इसका आंसर जो आयोग के द्वारा दिया गया है 1/3 दिया गया है, 1/3। अगला है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। तो इसका आंसर दिया गया है 3972 रुपया, 3972 रुपया आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी का 37.2%। तो इसका आंसर दिया गया है बी, यानी 380 इसका आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है -2/6 और 2/6, ये इसका आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है 25 वर्ष, 25 वर्ष। देखिए, अच्छे से मिला करके और अपना जो नंबर है वे ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आगे है नीलू 1 रुपया में 2 नींबू। तो इसका जवाब है सी, मतलब 20% इसका जवाब दिया गया है आयोग के द्वारा, 20%। अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी, ये प्रश्न है और इसका जो आंसर दिया गया है 75 दिया गया है, इसका आंसर 75 है। अगला इस तरह का प्रश्न है, देख लीजिएगा आपके सीरीज में कहाँ पे है, मिलान कर लीजिए। और इसका है एक आंसर दे रहा है, इसका आंसर 1 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, ये प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह। तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है स्थिर ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में, तो इसका जवाब जो दिया गया है वो बैगनी है। सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है। ये प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने है और इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। हालांकि ये इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, जो भी आंसर है उसी से मिलान कीजिए। अगर आपको ऐसा है आपत्ति करना चाहते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। आयोग के द्वारा ये सूचना दी गई है कि आपत्ति अभी आप कर सकते हैं। ये प्रोविजनल आंसर शीट है ना, प्रोविजनल है और एक ओरिजिनल फिर फाइनल आएगा, फाइनल आंसर की आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे इसका स्थिर रहती है, ये क्वेश्चन का जवाब स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की ऊर्जा स्थिर रहती है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में, तो ये कार्निया फेमस है और आयोग के द्वारा भी कार्निया ही दिया गया है। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो इसका भी आंसर सही है, क्वालमीन। इसका आंसर क्वालमीन, ठीक है। अगला है कि जब मृदा अति क्षारीय हो जाता है, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ दिया गया है इसका सही। अगला है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसका आंसर है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग, देखिए बहुत लोग अनुप्रस्थ मारे, लेकिन अनुप्रस्थ और चुंबकीय तरंग भी होते हैं, क्योंकि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है ना, प्रकाश तरंग के बराबर होता है। इसका डी आंसर दिया गया है। 26 का आंसर डी दिया गया है, एक से अधिक, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा 7 से कम दिया गया है। 1 गीगाबाइट जीबी बराबर कितना, किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है 1024 MB मेगाबाइट। 1024 MB मेगाबाइट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका जवाब जो है आयोग से उदासीकरण दिया गया है, आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर है उदासीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः, तो इसका आंसर बी दिया गया है ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर। अगला है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया गया है एक से अधिक। एक से अधिक दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो इसका है सी दे दिया गया है, पोन्स मेडुला सेरिबेलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन, तो इसका जवाब है बी, ब्रिटेन के साथ। इसका जवाब ब्रिटेन दिया गया है, आपका आयोग ब्रिटेन दिया है। नेक्स्ट है भारत की नव उद्घाटित संसद में संसदों की कुल संख्या, हाँ संसदों की कुल सीट कितनी है, सीट जो नया संसद भवन बना है, तो इसका जवाब दिया है 1272। लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला करके जवाब देना था, 1272 सही जवाब है आयोग के द्वारा। भारत सरकार ने किसका बीमा दावों के लिए, तो इसका जो क्वेश्चन का जवाब दिया है आयोग, ये दिया है सी, डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म। डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, मिला लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, तो इसका जवाब दिया गया है अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है। अगला है इस तरह का प्रश्न है, ठीक है, इसका प्रश्न का जवाब है 10। आयोग के द्वारा जो आंसर की अपलोड किया गया है प्रोविजनल, उसी से हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, जो कि आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 38 और इसका आंसर बी दे रहा है चीन। इस तरह के प्रश्न का आंसर है बी, मिलान कर लीजिए। अगला है कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है, तो इसका जवाब है ए, भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी, तो इसका आंसर है सिवान। इसका आंसर सिवान है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय तो रीट जारी करेगा ना, इसका जवाब क्या है, आयोग के द्वारा दिया गया है रीट, ठीक है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो इसका जवाब आयोग के द्वारा एक से अधिक दिया गया है, डी इसका आंसर दिया गया है। हीराकुंड तो सब जानता था, लेकिन सी भी यहाँ पे आंसर है, तो डी इसका आंसर एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका जवाब है जेरूसलम। ठीक है, अल अल, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, नाटो का सदस्य वाला है, 44 नंबर क्वेश्चन, तो डी है, एक से अधिक यहाँ पे होने वाला है। कथन है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंधित है? तो इसका जवाब G20 है, G20 इसका आंसर है। क्वाड के संबंध में क्या कौन सा जो कथन सही है, ये अगला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है डी है, एक से अधिक। इसका आंसर क्या है? डी, एक से अधिक है। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है तक्षशिला। इसका आंसर क्या दिया गया है? तक्षशिला आयोग के द्वारा दिया गया है, सही है। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब है डी, एक से अधिक हो जाएगा इसका, डी, एक से अधिक इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने है, शीत कटिबंध के संबंध में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी है, एक से अधिक इसका आंसर होने वाला है। सतलज और काली नदियां, तो ये कुमायूं हिमालय, इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 51 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में 1952 के राष्ट्रीय वन नीति से संबंधित है ना, तो इसका जवाब है 33, आंसर बी दे रहा है, ऑफिशियल। ठीक है, आयोग के द्वारा जो अभी आंसर की जारी किया गया है उसी को हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्थानांतरित कृषि, तो इसका आंसर जो आयोग के द्वारा दिया गया है डी, एक से अधिक। ठीक है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान, तो इसका जवाब, इसका आंसर जो है बी दिया गया है, मलोक्का इसका सही आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है, मलोक्का। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार, अगला प्रश्न है, इसका जवाब आयोग के द्वारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, यहाँ आंसर दिया गया है। अगला है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र, तो इसका सही जवाब बी है, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाला पश्चिमी विक्षोभ, तो इसका आयोग के द्वारा जवाब है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। जीवी त्रिटवार्थ के अनुसार ये क्वेश्चन था, तो इसका जवाब है बी, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट दिया गया है उसका। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें, तो इसका आंसर जो है अमन, साली और अगहनी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदान, तो मध्यवर्ती गंगा के मैदान, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा ई दिया गया है। इसका जवाब इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ई, डी नहीं, ई दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, एनी बेसेंट से संबंधित है न्यू इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति की गठन किया था? तो इसका जवाब आयोग के द्वारा ए दिया गया है, अश्विनी कुमार दत्त। चंपारण नील आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी कौन सा है? तो ये जो आंसर इसका दिया गया है आयोग के द्वारा डी दिया है, एक से अधिक दिया गया है। ठीक है, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना इसके आसपास, ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा ई दिया गया है, इसमें से कोई नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ई दिया गया है। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन किया गया था? ये क्वेश्चन, इसका आंसर सी, 1929 ईस्वी में
इसका आयोग द्वारा 1929 दिया गया है जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए गए के कारण था, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बहावी आंदोलन। आंसर इसका क्या है? बहावी आंदोलन। चलिए, पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षक भर्ती अपडेट मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, ठीक है। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों ने, ये क्वेश्चन है और इसका जवाब है मेरठ षड्यंत्र मामला, ठीक, मेरठ वाला। पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधि। अगला है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस साम्यवादी सम्मेलन, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है पटना, ठीक है। इसका जवाब क्या दिया गया है? पटना। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह, तो ये किससे रिलेटेड है? तो काली किंकर दत्त, काली किंकर दत्त इसका आंसर होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा दिया गया है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्न से कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो इसका जवाब डी है, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए ये मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आंदोलन के नाम है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं सीधे बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। और इसका जवाब दिया जा रहा है आयोग के द्वारा सी, यानी दो के एक, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक। अगला है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त क्योंकि, तो इसका जवाब आंसर दिया गया है सी। यह विचारा भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला फिर से सूची वाला है और कुछ प्रांतों में संसाधन की उपलब्धता है और नाम है, ठीक है। तो इसका हम जवाब दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 75 नंबर का बी आंसर दे रहा है, आयोग के द्वारा दिया गया है बी। आंसर है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, लगातार 1 2 3 4, ठीक। अगला प्रश्न है, हिमालय यू नामक औषधि पौधा भारत के, तो इसका जो आंसर है आयोग के द्वारा हिमालय प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, ये क्वेश्चन का जवाब जो है आयोग के द्वारा दिया गया है ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 दिया गया है आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कठोर जाति व्यवस्था लोप, तो इसका आंसर 1 से अधिक दिया गया है आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, तो इसका जवाब बी है 2004 इसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा। इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्रकृति समाज है, तो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है कार्ल मार्क्स उसका सही जवाब होगा। अगला है, इनमें से कौन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है, तो इसका सही आंसर दिया गया है जीन जैक्स रूसो उसका जवाब जो है आयोग के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न इस तरह का है, भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर 1 से अधिक डी, ठीक है। पाकिस्तान ऑन दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इसका लेखक है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का सी आंसर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था, तो इसका जवाब है 1801, आयोग के द्वारा 1801 दिया गया है, सी दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया, सर्व शिक्षा अभियान, तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। मिलान कर लीजिए सही से। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका वाला है 1948 में स्वतंत्र हुआ। आगे देखिए, अन्नपूर्णा योजना से संबंधित राशन कार्ड किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, तो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है ए, माने वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, इनके लिए चलाया गया था अन्नपूर्णा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर है ओडम। ओडम इसका सही जवाब दिया है आयोग के द्वारा। SO2 प्रदूषण सूचित करता है, अगला प्रश्न है तो इसका है लाइकेन द्वारा। लाइकेन द्वारा, ठीक। सलीम अली वाला जो अभ्यारण्य पूछा गया था, तो इसका जवाब ई दिया गया है आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कॉल आ गया था, सॉरी। नेक्स्ट है कि IUCN मुख्यालय कहाँ है ये दिया गया है मुख्यालय, तो इसका जवाब दिया गया है स्विट्जरलैंड। याद रहे इसका जवाब क्या दिया गया है आयोग के द्वारा, स्विट्जरलैंड दिया गया है। नेक्स्ट है कि एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा, तो ये तो फेमस क्वेश्चन था, इसका जवाब भी वही है 10% वाला, है ना। अगला प्रश्न है श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, तो ये जवाब, इसका जवाब जो है आयोग के द्वारा लवणोभिद दिया गया है, लवणोभिद। मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर एक से अधिक, डी आंसर दे रहा है इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था, अभी जो पढ़े थे ऊपर 10% वाला, तो इसका जवाब लिंडमैन द्वारा दिया गया था, यह आयोग के द्वारा लिंडमैन ए देता है आंसर। चलिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो इसका जवाब केरल में आयोग के द्वारा केरल दिया गया है। कई लोग कह रहे थे कि एक से अधिक होगा, आयोग के द्वारा आंसर केरल दिया गया है, ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत यहाँ पे तो धान की खेती दे रहा है आंसर में आयोग के द्वारा, धान की खेती। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो इसका जवाब मध्यमंडल दिया गया है आयोग के द्वारा, मध्यमंडल। अगला है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, तो इसका आंसर जो है जैव आवर्धन दिया गया है, जैव आवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है तो हाँ, ये क्या निम्नलिखित में से कौन सी शुक्तारंभी अनुक्रमण में, तो इसका जवाब जो है ना ए दिया है, लाइकेन। इसका आंसर आयोग के द्वारा ए दिया है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित, आर्द्र भूमि देता है आंसर, सही जवाब है। इटाई रोग, तो इटाई रोग जो है कैडमियम दे रहा है यहाँ पे, इटाई रोग कैडमियम, आयोग के द्वारा जो जवाब है कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा वनस्पति उद्यान दे रहा है, वनस्पति उद्यान, ठीक। अगला मैथ आ गया, देखिए ये मैथ है, 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए 4 अंक की संख्या बनाइए, तो इसका जवाब, इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं दे रहा है, ध्यान रहे आयोग के द्वारा इसका जवाब इनमें से कोई नहीं दिया गया है, संख्या बनाने वाला था। अब इस तरह के प्रश्न रीजनिंग देखिए, ये जो था ना हाईलाइट को ऐसे लिखा जाता है, तो मोबाइल को कैसे लिखेंगे, तो इसका जवाब ए है। मिलान कर लीजिए, 14 16 31 0 136 मिला लीजिए, ठीक। वीडियो रोक करके भी, पॉज करके भी आप मिला सकते हैं। अगला है सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक, इसको मतलब सजाना था, तो इसका जवाब जो है, इसका आंसर क्या दे रहा है, 2 1 3 दे रहा है, 2 1 3 मिलान कर लीजिए अपना, 2 1 3 इसका जवाब है। अगला इस तरह का प्रश्न है, देख लीजिए बढ़िया से और अपना क्वेश्चन मिलान कर लीजिए। तो इस तरह के प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर ई दिया है, इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, आयोग के द्वारा दिया गया है ई। कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी थोड़ा सा देख लेते हैं, 108 था, 108 का ही था, ठीक। हाँ, अगला है इस तरह से, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका आंसर भी ई दिया गया है आयोग के द्वारा। ये सब क्वेश्चन एक बार सोल्व करके देख लीजिएगा, और अगर आयोग के द्वारा गलत आंसर है तो आप इस पर जो है कंप्लेन कर सकते हैं, आपको मौका मिला है ना, आपत्ति दर्ज करना है, नंबर बढ़ जाएगा। चलिए आगे है 110 का
तो इसका जवाब सी है 8। इसका आंसर क्या है? 8 दिया गया है आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, इस तरह का जो खाली स्थान भरना था, इसका आंसर है 100। देख लीजिएगा, इसका आंसर 100 है। गलत कौन सा है? जे है, ये 100 वाला गलत है यहाँ पे। ए बराबर 10, बी बराबर 3, इस तरह के प्रश्न था, तो इसका ई आंसर दे रहा है। इसका आंसर क्या है? ई है, इनमें से कोई नहीं। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई है, इस तरह के क्वेश्चन, इसका जवाब बी है। मदन करण का भाई है, मदन करण का भाई है। बाई टी ओ डॉट डॉट, बाई टी ओ डॉट डॉट, तो इसका आंसर है जे ई। जे और ई इसमें खाली स्थान में भरा जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुज कितना है ये बताना था, तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 13 त्रिभुज यहाँ पे आएगा। 13 त्रिभुज। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो इसका जवाब आयोग के द्वारा क्या दिया गया है? बी दिया गया है, यानी कि पश्चिम। इसका जवाब क्या दिया गया है? पश्चिम। अब ये रीजनिंग था, देखिए गलत ज्ञात कीजिए, गलत। तो इसका आंसर है 872। 872 इसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा। नेक्स्ट एक कोड वाला था, जिसमें एंड का कोड लिखना था। एंड का क्या कोड होगा? तो आंसर 8 होने वाला। एंड का कोड क्या होगा? 8 होगा। ठीक है। अगला है, इस तरह के 6 सड़कें थी, तो 6 सड़कें थी, आंसर है 3 इसका। इसका आंसर क्या है? 3 है। लास्ट क्वेश्चन, इस तरह का दिल्ली का कोड इस तरह का है, तो बम्बई का कोड क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, AMJ-XVS। AMJ-XVS। तो आप सही से मिलान कर लीजिए और अपना आंसर जो भी नंबर आया होगा ना, वो शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा नंबर शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग देखें आपका कितना नंबर है। ऐसे मैं एक सर्वे करने वाला हूँ यूट्यूब पर, उसमें भाग ज़रूर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। अगर किन्हीं को ये वीडियो चाहिए तो कमेंट तो बहुत आ रहा था इस वीडियो के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।